नीतू के जाने के बाद अब आर्यन और अर्जुन की जिंदगी में सन्नाटा छा गया था। दोनों भाई अब एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से अजनबी हो गए थे। आर्यन ने अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक दिया, जैसे उसके पास अब जीने का कोई मकसद ही ना हो। और अर्जुन, वो हर रात शराब में डूबा रहता, सड़कों पर भटकता रहता। मगर उसे ये बात कचोट रही थी कि आखिर नीतू क्यों गई। लोग कहते थे कि उन्होंने नीतू को लखनऊ की सड़कों पर देखा है, मगर वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक रहस्यमयी आदमी था जिसे कोई पहचान नहीं पाया। आर्यन ने अर्जुन की बेचैनी देखी, मगर उसने चुप्पी साध ली। उसने भी कहीं ना कहीं मान लिया था कि नीतू वापस नहीं आएगी। अर्जुन ने फैसला किया कि वो लखनऊ जाएगा, चाहे उसे नीतू की परछाई क्यों ना मिले, मगर वो उसे तलाशेगा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे पता चला कि नीतू को आखिरी बार पुरानी हवेली जैसे होटल में देखा गया था, जो शहर के बाहरी इलाके में था। वहां कुछ अजीब बातें होती थी। लोग कहते थे कि उस होटल में जाने वाले अक्सर वापस नहीं आते, और जो जाते हैं वो कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। अर्जुन को न तो डर था और न ही कोई परवाह। हवेली तक पहुंचते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की तस्वीरें थी, जो किसी जमाने में यहाँ की रईसी की गवा रही होगी, मगर अब सब कुछ वीरान और सूना था। अर्जुन के कदम जैसे जैसे अंदर बढ़ते गए, उसकी बेचैनी भी बढ़ती गई। हवेली के कोनों से अजीब सी आवाजें आती थी, मानो कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। अचानक उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, वही हंसी जो कभी नीतू की थी। उसका दिल धड़कने लगा और वो उस आवाज की तरफ दौड़ने लगा। वो एक कमरे में पहुंचा जहां पर हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, और तभी उसके सामने एक साया उभरा जो नीतू का था, मगर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। अर्जुन ने उसे पुकारा, नीतू तुम यहाँ क्या कर रही हो? मगर नीतू चुप थी, उसकी जुबान पर ताले लगे थे। तभी पीछे से किसी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। अर्जुन ने खुद को संभाला और पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़ा था एक रहस्यमय आदमी, जिसका जिक्र कस्बे के लोगों ने किया था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को अंदर तक हिला गया। तुम्हें नीतू चाहिए अर्जुन? की आवाज ठंडी थी, जैसे उसमें कोई इंसानी भावनाएं ना हो। उस आदमी ने कहा, नीतू अब मेरी है। अर्जुन ने अपने अंदर गुस्से की आग को महसूस किया, मगर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तुम कौन हो? उसने चिल्लाकर पूछा। मैं हूँ जिसे तुम कभी समझ नहीं सकोगे, आदमी ने कहा, और फिर अचानक कमरे की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में अर्जुन की धड़कनें फिर से तेज होने लगी, और नीतू की चुप्पी जो उसकी रूह को हिला रही थी। क्या नीतू इस आदमी के साथ अपनी मर्जी से थी, या फिर कोई खेल चल रहा था? अर्जुन के सामने कई सवाल थे और उनके जवाब उतने ही उलझे हुए।